हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज की इस पर्टिकुलर सेशन में हम और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे और आज हम देखने वाले एक और एडवांस क्वेश्चन ऑन फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो क्वेश्चन स्टेटमेंट के हमने ऑलरेडी बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लिए हैं एंड विथ टाइम टू टाइम जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था हम और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स की मदद से आप अपनी स्पीड टेस्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ एक नए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज इस न्यूमेरिकल को हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग आर दी समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ आइसक्रीम लिमिटेड एज ऑन दिसंबर 2023 एंड 2024। अब आप मे बी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 23 या 24 में सेशन को नहीं देख रहे, आप फर्दर ईयर्स में यानी 25 26 में देख रहे हैं, तब क्या इम्पैक्ट होगा। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के केस में हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कौन सा करंट ईयर है और कौन सा पास्ट ईयर है हमारा। ठीक है, तो कोई भी ईयर में आप बैठ रहे हो, ये ईयर्स आपके लिए इररिलेवेंट नहीं होते हैं। आपको बस यही ध्यान रखना है कि करंट ईयर कौन सा है और पास्ट ईयर कौन सा है, और आपका सेम न्यूमेरिकल आपके केस में एप्लीकेबल होगा नो मैटर आप किस भी ईयर में इस न्यूमेरिकल को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल की ऐसे ही प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। आने वाले टाइम में हम और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। पर्टिकुलर्स 2023 एंड 2024। तो करंट ईयर क्या हो गया इस क्वेश्चन के हिसाब से 2024, और पीछे वाला ईयर यानी पास्ट ईयर 2023। और इसे एक और लैंग्वेज में हम क्या कैसे कैसे कह सकते हैं, करंट ईयर क्या हुआ 2023 और फ्यूचर ईयर कौन सा हुआ 2024। दोनों लैंग्वेज में जो भी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग लगती हो आप उसे रूल ऑफ थंब बना के चल सकते हैं अपने केस में, क्योंकि फंड फ्लो किसी एक्ट के अंदर नहीं आता। So what the details are given is 10% preference share capital 1 lakh and 1 lakh 10,000 respectively. Equity share capital given है 2 lakh 20,000 2 lakh 50,000 respectively. Share premium, which is also called as a security premium, 20,000 and 26,000 respectively. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,04,000 एंड 1,34,000 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ तक मैं आपको बोलूँगी, बहुत जगह पे स्टूडेंट ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि अब शेयर प्रीमियम को कंपनीज एक्ट ने सिक्योरिटी प्रीमियम्स के नाम से बोला है, तो क्वेश्चन गलत है। तो आप कभी भी एग्जामिनर को ये चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को जो मिला है आप उसकी नोटिंग देंगे कि आपने कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट के हिसाब से शेयर प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम लिया है। क्लियर है? ओके। लाइबिलिटीज़ में हमारी नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ है 12% डिबेंचर। करेंट लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर है 38,000 46,000 रिस्पेक्टिवली। बिल पेबल 5,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली। प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। डिविडेंड पेबल 7,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। मैंने क्वेश्चन क्यों रीड किया, ये इसलिए रीड किया कि आप अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जो टाइम मैनेजमेंट में करना चाह रहे हैं, यानी आपने क्वेश्चन देखा और आप इन वीडियो को स्पीड में रख करके चाहते हैं कि उन्हीं ड्यूरेशन में आप अपना न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लें, तो आपको क्वेश्चन रीड करने भी आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने पेशेंस खो बैठते एग्जाम में, विद प्रेजेंस ऑफ माइंड क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड नहीं कर रहे। मैं उसकी भी आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करा दूंगी, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, इट्स माई प्रॉमिस। ठीक है, उसके बाद हम एसेट साइड में आते हैं। फिक्स्ड एसेट्स गिवन है मशीनरी 2 लाख 2,30,000 रिस्पेक्टिवली। बिल्डिंग्स है 1,50,000 एंड 1,76,000 रिस्पेक्टिवली। लैंड इज 18,000 एंड 18,000 सेम इन बोथ द केस। नेक्स्ट है करंट एसेट्स। कैश इज गिवन 42,000 and 32,000 respectively. Debtors 38,000 and 38,000 same in both the case. Bill receivable 42,000 and 62,000 respectively. Stock on hand it is 4,000 and 98,000 respectively. You are required to prepare a statement of source and application of funds along with a supporting schedule of changes in working capital. अब यहाँ पे एक और कैच है, आपको यहाँ पे ये नहीं बोला कि बनाइए मेरे को ये बना के दो कि ये फंड फ्लो स्टेटमेंट बना के दो, ऐसा नहीं बोला। क्वेश्चन ने ट्विस्ट क्या कर दिया, शो मी ऑन प्रिपेयर द सोर्स ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ हो गया, सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। आपको ये नहीं बोला एक ले लैंग्वेज में कि फंड फ्लो, तो आप ये आपको पता है कि सोर्सेज एंड एप्लीकेशन क्या होता है, हमने किस चैप्टर में पढ़ा है, तो आप तुरंत क्लिक कर लोगे ये फंड फ्लो का क्वेश्चन है। ठीक है,
और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान है, अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन ये नहीं भी बोलता तब भी आपको ऐसे बनाना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की ग्लिम्स की लिंक जो है एक हम वेबसाइट पे अपलोड करके उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, ताकि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी स्पीड टेस्ट कर रहे हैं या आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करके आंसर्स को टैली करना चाहते हैं। ठीक है, हम 3-4 तरीके से न्यूमेरिकल को करते हैं। पहला, हम क्वेश्चंस को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए करते हैं। दूसरा, हम क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम इसीलिए न्यूमेरिकल करते हैं। तीसरा, हमें अपनी स्पीड इम्प्रूव करनी है कि एग्ज़ाम में हम न्यूमेरिकल को कम से कम समय में कर लें। और चौथा, हम न्यूमेरिकल को इसलिए करते हैं कि हम अपनी अब नॉलेज चेक करें कि हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं। तो इस फोर्थ सिनेरियो में अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्वेश्चन की लिंक सेपरेटली गिवन होगी, आप उसका बेनिफिट लेंगे और आंसर्स को टैली कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। आई बिलीव आपको बहुत सारी बातें जो है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं टाइम टू टाइम आपको सिखाने की कोशिश करूं और आपको उससे मैक्सिमम सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। आई बिलीव आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, कुछ ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, कुछ ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल ऑफ changes in वर्किंग कैपिटल। ठीक है, हर एक न्यूमेरिकल में आप कुछ नया सीखेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल का बेनिफिट लें और उनको सीखने की कोशिश करें। ठीक है, पर्टिकुलर्स, और हमें इसके बाद क्या ध्यान रखना है, कौन सा ईयर हमें कैसे लेना है, कैसे गिवन है। तो हमारे केस में 2023 एंड 2024। कई बार मैंने पेपर्स चेक किए जहाँ पे स्टूडेंट इस ईयर को सिलेक्ट करने में इसको मिसमैनेज कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने वो गलती नहीं करनी है, इसीलिए पहले ही आपको अलर्ट कर दे रही हूँ। ठीक है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? आई बिलीव फॉर्मेट में आपको कोई डाउट नहीं हो। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखी है तो आपको यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वर्किंग कैपिटल हम बना रहे हैं ना, तो अब आपके माइंड में तुरंत आएगा हाँ वर्किंग कैपिटल क्या होता था, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी। तो हम पहले क्या ले लेते हैं, करेंट एसेट्स। रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, समझने की कोशिश करेंगे, कोई डाउट है उसे पूछ के क्लियर करेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि आप अपने गुरु खुद ही बन जाओ, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आपके डाउट्स ना हो, आप अपने आप को अगर किसी एग्ज़ाम में प्रिपेयर करके बैठ रहे हो कॉन्फिडेंटली अटेंड कर सकें। अगर आप किसी और को गाइड कर रहे हो, मेंटर कर रहे हो, किसी और को टीचिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हो, सो यू गेन सफिशिएंट नॉलेज फ्रॉम हेयर। ठीक है, चलिए करेंट एसेट्स में हमारे पास क्या क्या आइटम है, कैश है, डेटर्स हैं, बीआर और स्टॉक है। तो डेटर्स में तो हमें देखो कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि सेम अमाउंट है। तो पहले ये हम आइटम्स लिख लेते हैं क्या कि हमसे मिस्टेक ना हो। कैश, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ठीक है, एंड स्टॉक, है ना। आपको एग्ज़ाम में ना शॉर्टकट नहीं यूज़ करने हैं और ना ही किसी को गाइड करना है कोई भी शॉर्टकट यूज़ करने के लिए, एग्जामिनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ठीक है, तो कैश हमारा क्या गिवन है हम देख लेते हैं, 42 एंड 32। पहले हम ना डाटा फीड कर लेते हैं, 42 एंड 32 क्या ये सही से ईयर में मेंशन किया है, ये भी आपको साथ ही साथ ध्यान में रखना है। 23 एंड 24 में ही है ना ये, तो आपने चेक कर लेना है, यस 23 24 ऐसे ही गिवन है। ठीक है, उसके बाद डेटर्स हैं 38,000, दोनों में सेम। मैं आपको वो ट्रिक्स भी कराती जाऊंगी कि आपने मिस्टेक ही नहीं होनी आपसे बिल्कुल भी। बिल रिसीवेबल 42 एंड 62, 42,000 एंड 62,000, बस आपको ट्रस्ट करके से अप्लाई करना है, रिजल्ट गारंटी है। 84,000 एंड 98, 84,000 एंड 98। सो मैंने ऑलरेडी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जब समझाए थे, मैंने आपको बहुत सारी थ्योरीज की बातें समझाई थी। तो करंट एसेट्स हमारा जब घट रहा है पहले से, कर लास्ट ईयर से इस ईयर में कम हो रहा है, तो हमने जेब से पैसे खर्चे नहीं हैं, तो हमारा वर्किंग कैपिटल
डिक्रीज हो रहा है, सेटिस्फाई होना। सेकेंड केस में दोनों सेम है तो ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। थर्ड केस में इंक्रीज हुआ है 20,000, यानी करंट एसेट पे पैसे खर्च हुए हैं, हमने सामने वाली पार्टी से पैसे नहीं लिए हैं, बिल बना के छोड़ दिया है अभी। स्टॉक इन हैंड 84 से 98, यानी 6 और 8 14,000, 14,000 से इंक्रीज हो गया, हमने बहुत सारे स्टॉक खरीद के अभी अपने गोदाम में रखे हुए हैं। तो ये हमारा इंक्रीमेंट की सिचुएशन आ गई। टोटल कर लेंगे 2,06,000, ठीक है, एंड 2,30,000 रिस्पेक्टिवली। क्रॉस टैली करना है कि भाई मेरा मैच हो रहा है कि नहीं, तो इन दोनों का गैप इंक्रीज आ रहा है ना 24,000 से, 34,000 माइनस 10 करो तो आपका ये भी इंक्रीमेंट हो जाएगा सेम 24,000 से। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको एग्जामिनर को शो नहीं करना आपने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करंट एसेट। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो अब हम क्या लेंगे? करंट लाइबिलिटीज। कोई भी चीज़ ना आपको याद नहीं करनी है, मैं आपको बार बार इस चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगी, ठीक है। थोड़ा सा कॉलम मिसमैनेज्ड है, होप इट्स ओके, ठीक है। देख लेते हैं फटाफट कि करंट लाइबिलिटीज़ के साइड में हमारे पास क्या क्या। तो ये सारे आइटम हो गए ना हमारे, ये सारे आइटम हो गए। इस पर भी नज़र रखनी ना कितने आइटम हो गए, कौन से अभी रह रहा है। करंट लाइबिलिटीज़ में हमारा क्रेडिटर है, बिल पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स है और डिविडेंड पेबल। तो पहले ये आइटम्स हम क्विकली लिख लेते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है, पूरा वर्ड लिखेंगे, डिविडेंड पेबल, ठीक है। ईयर हमारे सेम चल रहे थे, कोई डाउट नहीं है उसमें। सो क्रेडिटर 38,000 एंड 46,000 रिस्पेक्टिवली, 38,000 46,000 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद है बिल पेबल 5,000 एंड 4,000, 5,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली। एंड देन है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 10,000 एंड 12,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 10,000 एंड 12,000। एंड द लास्ट वन डिविडेंड पेबल है हमारा 7 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। तो 7,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली विल बी द डिविडेंड। तो डाटा आपने फीड कर लिया, आपने कॉन्फिडेंट हो गए कि आपने सब कुछ सही लिखा। अब इंक्रीज और डिक्रीज का इफेक्ट देखेंगे। तो देखिए हमारा लाइबिलिटी जो है बढ़ गई है, यानी बाहर वालों से हमने पैसे लेने बाकी है। कितनी अमाउंट है? 6 और +2 38 प्लस, माने ना वर्बली कैलकुलेट करना सीखो कुछ छोटी चीज़ों का। तो कितना हो गया ये आपका 8,000 हो गया, है ना। तो आपने पैसे नहीं लिए तो डिक्रीज हो गया। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जो रटते हैं, हाँ करंट एसेट में इंक्रीज हुआ ना तो वो अगर करंट एसेट बढ़ता है ना तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। रटो नहीं, समझो, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझ लो, न्यूमेरिकल बहुत ईजी हो जाए। और रटोगे तो एग्जाम हॉल में कहीं पे भी फंस सकते हो। 5,000 से 4,000 लाइबिलिटी कम हो गई है हमारी, यानी हमने जेब से पेमेंट कर दी होगी इसलिए कम हो गई ना इस साल की बैलेंस शीट में। ये लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई 2,000 से, ये 1,000 से बढ़ गई, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको टोटल कर लेंगे, सेवेंटी 60,000 एंड 70,000। तो हमने वर्किंग कैपिटल क्या पढ़ा था? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। कितना था करंट एसेट? 2,06,000 में 60,000। तो अब यहाँ पे आप कैलकुलेटर क्विकली चला सकते हैं। 2,06,000 में 60,000, 1,46,000, ठीक है। एंड देन करेंट ईयर में 2,30,000 में आपका 70,000 एडजस्ट होगा, 1,60,000, 1,60,000। क्या दिख रहा है हमारा? वर्किंग कैपिटल पहले से बढ़ गया है, क्या हो गया? इंक्रीज हो गया है ना। वर्किंग कैपिटल 14,000 का है, नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल,
ठीक है, 14,000 से टोटल कर लेंगे इसको फॉर बेटर कंपटीशन, और आपका कॉन्फिडेंस भी इससे बूस्ट हो जाएगा कि आपका मैच हो रहा है। 1,60,000, ठीक है, 35,000 है इधर, 14 + 20 34 और 1 35, और यहाँ पे भी 35, तो अपने आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। अगर रट रहे होगे तो यहाँ पे तो कहोगे अरे ये तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में आ गया, तो हम नेट इंक्रीज कैसे बोल रहे हैं। तो रटने वाले ऐसे कंफ्यूज होते हैं, तो आपने रटना नहीं है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपको कभी भी रटना नहीं है, इसे समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। बोला था ना स्टेटमेंट, तो जो बोला है ना वही स्टेटमेंट बनानी है, फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन की डिमांड है ना वही लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। यहीं पे ट्विस्ट हो जाता है, अगर आपने यहाँ पे लिखा होता फंड फ्लो स्टेटमेंट तो एग्जामिनर ने बोला मैंने तो पूछा नहीं था, मैंने तो कुछ और पूछा था। क्लियर। सो इन सारी स्ट्रेटजीज से आपको बहुत अच्छे से चलना है। क्लियर। तो यहाँ पे हो गया हमारा सोर्सेस, ये हो गया आपका अमाउंट रुपीज़ में, अगर लैक्स वगैरह होता तो हम उसे भी मेंशन करते हैं। एप्लीकेशन, ठीक है। आई होप मेरी हैंड राइटिंग आपको समझ में आ रही हो, इशू नहीं हो रहा हो। अमाउंट इन रुपीज़, ठीक है। तो करंट एसेट्स के साइड में सब खत्म है, करंट लाइबिलिटी की साइड में सारा कुछ खत्म है। अब हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। आई बिलीव आपको याद हो हमें वर्किंग नोट की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हमें अब बनाना है फंड फ्रॉम ऑपरेशन का कैलकुलेशन। सो कैलकुलेशन करना है ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, एक तरीके से पीएनएल। आपके माइंड में, बैक ऑफ माइंड में क्या चलना थी, हम पीएनएल अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो पीएनएल में हमारे क्या गिवन है, क्विकली देख लेते हैं। 1,04,000 एंड 1,34,000 पीएनएल का बैलेंस गिवन है, ठीक है। और कोई एडजस्टमेंट पीएनएल की गिवन नहीं है भाई, ना डेप्रिसिएशन गिवन है और ना कोई और आइटम गिवन है, ठीक है। सो हम डायरेक्ट डिफरेंस को, लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा ना एग्जामिनर को कि हमें पता है, ऐसे थोड़ी नहीं मन में करके और आंसर लिख के आ जाएंगे। एट एंड ऑफ द ईयर कितना अमाउंट था, ये आपका 1,34,000, ठीक है, लेस बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट एट सॉरी in the beginning of the year, ठीक है। कितना रुपीज़ था, 1,04,000, ठीक है। कोशिश करेगा अमाउंट आपकी सिमेट्री में आए, ठीक है। 30,000 हमारा जो है फंड फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। सो अभी इस फंड फ्रॉम ऑपरेशन को हम सोर्स एंड एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र कर दें, है ना। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। कोई रूल नहीं है कि आपको इसको पहले ही दिखाना है, किसी भी सीक्वेंस में दिखा सकते हो, कोई भी सीक्वेंस का कोई रूल नहीं, कोई कंडीशन नहीं। वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है तो हमारी एप्लीकेशन यानी खर्चा हो गया ना, जेब से पैसे चले गए, तो इसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर हम ट्रांसफ़र कर ही रहे हैं तो नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। आई बिलीव आपको याद हो 14,000 हमारी अमाउंट आई थी, ठीक। अब हम देखते हैं हमारी बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें अभी रह रही हैं। तो पहले हम लाइबिलिटी साइड देखें। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख से बढ़ के 1,10,000 हो गया है, यानी कि आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को शेयर्स इशू किए होंगे और आपके पास 10,000 रुपये आ गए, तो ये आपके पास, आपके यानी कंपनी के पास क्या हो गया, सोर्स हो गया। क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है कुछ भी। सोर्स एंड एप्लीकेशन नहीं लिखना है, हमें सीधे नाम लिखना है। लिख देंगे हम इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अमाउंट कितनी थी, 10,000। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आइटम देख लेते हैं कौन सा है,
इक्विटी शेयर कैपिटल 2,20,000 से 2,50,000 यानी 30,000 30,000 का जो डिफरेंस है इंक्रीज हुआ है, यानी कंपनी ने शेयर्स को इशू किए तो पैसे आए हैं, सोर्स है, एप्लीकेशन यानी खर्चा हो रहा है ना। सो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, कितना था 30,000, सिंपल। चलो और आइटम्स देख लेते हैं और क्या गिवन है। तो आपका है उसके बाद शेयर प्रीमियम, जिसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम भी बोलते हैं, 20,000 से 26,000 है तो 6,000 का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख रही हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, 6,000। ठीक है, और कौन सा आइटम रहता है हम देख लेते हैं एक बार क्विकली। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया फंड फ्रॉम ऑपरेशन में। लाइबिलिटीज़ में देख लेते हैं, डिबेंचर 70,000 से 64,000 यानी कम हुए, यानी रिडम्पशन हो गया। रिडम्पशन होता है तो कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं, है ना, तो ये क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितना 6,000, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 6,000। क्या, चलिए नेक्स्ट बच रहे हैं हमारे पास करंट लाइबिलिटी, वो हमने सारा यूज़ कर लिया है तो लाइबिलिटी साइड इज ओवर। एसेट साइड आते हैं, मशीनरी बिल्डिंग एंड लैंड। लैंड इज इक्वल मशीनरी और बिल्डिंग, दो आइटम है। करंट एसेट्स भी हमने पूरा यूज़ कर लिया है। तो मशीन है 2 लाख से 2,30,000 यानी आपने और मशीनरी पे खर्चा किया है तो ये एप्लीकेशन हुआ ना, खर्चा जेब से जा रहा है। 30,000 ये है, और बिल्डिंग में 150 से 176 तो यहाँ पे भी खर्चा हुआ 26,000 ये है। आई बिलीव इन दोनों आइटम में आपको कोई भी डाउट नहीं हो, आपने खर्चा किया है ना, परचेज करा होगा। सो परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है, 2,30,000 से 2 लाख, ऐसे आपको वर्किंग दिखा देनी, जो छोटी छोटी वर्किंग है ना उसको ऐसे दिखा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वर्किंग नहीं दिखाओगे तो प्रिजम्पशन में जाएगा, है ना, तो दिखाना बेटर है। परचेज ऑफ बिल्डिंग, ये कोई आपकी ऐसा नहीं है कि आप वर्किंग क्वेश्चन में ही कर रहे हो या सॉल्यूशन में कर रहे हो, ऐसे कुछ भी नहीं है, आप दिखा सकते हो बिल्कुल आराम से। ठीक है, 26,000। अब सारे आइटम्स हमारे ओवर हो गए तो हम इस बार एक बार इसको टोटल करके देखते हैं, एंड आई बिलीव हमारी बैलेंस शीट यानी सोर्स एंड एप्लीकेशन मैच हो जाए। सो 30 एंड 10 40,000 प्लस 30 70,000 एंड 6 76,000 हो गया ये वॉबली। 14 और 6 20,000, 20 और 30 आपका 50,000 प्लस 26 76,000, ये आपका बैलेंस शीट मैच हो गया, यानी सोर्स एंड एप्लीकेशन आपका मैच हो गया। सो आई बिलीव आपको कोई भी डाउट, अगर आप ऐसे व्यूअर हैं जो फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप कम से कम थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, थ्योरेटिकल कमांड करके तब आप इस सेशन को डेफिनेटली देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने थ्योरी ही नहीं पढ़ी और डायरेक्ट आप जंप कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स में तो ये मिस्टेक कभी भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में या किसी भी न्यूमेरिकल चैप्टर में नहीं करेंगे। बेसिक्स थ्योरी को आपको अच्छे से समझ लेना है, नहीं तो आप रटते रह जाओगे, हर एक न्यूमेरिकल कुछ नया लगेगा, है ना। सो आई बिलीव इस सॉल्यूशन से, इस न्यूमेरिकल से आपको कुछ वैल्यूएशन मिला हो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपने मुझसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्योंकि मैं तो बीच बीच में बहुत कुछ समझाती भी हूँ। तो अगर आपको और अपनी टाइम को इम्प्रूव करना है तो आपको वीडियो को स्पीड कर लेना है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट का रिव्यू आता है कि वो कम से कम समय में इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ इनमें चेक करके भी जाते हैं। तो आप ऐसे मल्टीपल बेनिफिट ले सकते हैं इन सेशंस का। एक तो आपने फर्स्ट कवरेज कर सकते हैं, दूसरा आप एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के फॉर्म में इसे देख सकते हैं, तीसरा एज ए स्पीड टेस्ट आप इसे चेक कर सकते हैं, और चौथा आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं और आंसर को साथ ही साथ रिकंसाइल कर सकते हैं। तो इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट लें, और बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम टाइम टू टाइम, तो हमारे साथ जुड़ करके इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट लें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।